गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गरिमा सैनी है और आज आपको मैं करवाने वाली हूँ MGPE 13 का 2018 क्वेश्चन पेपर सॉल्व दिसंबर सेशन वाला है ये। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि नागरिक समाज के शास्त्रीय विचार का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए और उसके व्यवधान के कारक बताइए। व्यवधान मतलब किस तरह से विघटन हो गया, उसके कारक बताने हैं। इस तरीके से पुटअप किया जा सकता है ये क्वेश्चन कि नागरिक समाज की पारंपरिक धारणा बताइए, उनकी पारंपरिक से रिलेटेड क्या धारणाएं थी और किन कारणों से उनका विघटन होगा, ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि नागरिक समाज की जो पारंपरिक धारणा का विकास किसने किया था? अरस्तु नाम के एक लेखक ने किया था। उसका काल कब से कब तक था अरस्तु का? 384 ईस्वी पूर्व से लेकर 322 ईस्वी तक माना जाता है। अरस्तु ने अपने लेखन में जिस यूनानी दृष्टिकोण का प्रयोग किया है, उस दृष्टिकोण में कई बार किनोनिया शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, प्रयोग हुआ है। तो इस संबंध में कई प्रकार की धारणाएं सम्मिलित थी, जो अरस्तु ने धारणाएं इसमें सम्मिलित की थी। वो क्या क्या थी? जैसे समिति, समुदाय, समाज की अवधारणाएं, ये सब इसमें सम्मिलित थी जो अरस्तु ने लेखन लिखा था। अरस्तु के लेखों में इन धारणाओं के किसी अलग शब्द का प्रयोग नहीं, उसने अपने जो लेखन लिखे इसमें किसी अलग भाषा का, अलग शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। कह रहा है कि रैन सीमेन इस संदर्भ में कहता है कि अरस्तु का मुख्य उद्देश्य समाज और राज्य के बीच समानता स्थापित करना नहीं है। वो कह रहा है कि भाई अरस्तु ने जो ये लिखा है इसमें ये नहीं कहा कि समाज और राज्य में समानता स्थापित करना चाहता हूं मैं, नहीं, बल्कि उसने ये कहा है कि अरस्तु का मुख्य उद्देश्य है पारिवारिक एवं राजनीतिक सामाजिक स्थितियों के बीच में समानता स्थापित करना, कि जो परिवार है और जो राजनीतिक है और जो सामाजिक समितियों के बीच में इनमें सामंजस्य बना रहे। अरस्तु ने अपने लेखों में विभेदों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की है जो राजनीतिक दर्शन के विकास से संबंधित है, कि अपने लेखन में उसने एक श्रृंखला सी प्रस्तुत की है जो किससे रिलेटेड है? राजनीतिक दर्शन के विकास से संबंधित है। ये श्रृंखला राजनीतिक समाज, नागरिक समाज के मध्य अंतर को स्पष्ट करती है कि किस तरीके से नागरिक समाज और राजनीतिक समाज अलग अलग हैं। अरस्तु कहता है कि प्राकृतिक समितियां कई प्रकार की होती हैं। कह रहा है कि इनका निर्माण किसी अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, कि भाई कह रहा है कि प्राकृतिक समितियां जो हैं वो अलग होती हैं, इसका किसी अच्छे उद्देश्य के लिए ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और कह रहा है कि इन समितियों में सबसे उच्च स्थान राज्य का होता है। कह रहा है कि भाई जो ये समितियां हैं इसमें सबसे उच्च स्थान किसका होगा? राज्य की, राज्य ही उसका प्रधान होता है। कह रहा है कि पुरुष तथा स्त्री मिलकर जो गृहस्थी बसाते हैं, राज्य उनसे अलग होता है, कि भाई एक फैमिली जो बसाते हैं हम लोग, पुरुष और स्त्री होते हैं, उनसे अलग है राज्य, कि राज्य की गृहस्थी उनसे उच्च होती है, काफी ऊंची होती है। गृहस्थी का निर्माण एक स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जबकि राज्य का निर्माण जो है लोगों के कल्याण के लिए किया जाता है, ताकि वो लोग अपना कल्याण कर सके। गृहस्थी के अंतर्गत पति का स्थान सबसे ऊंचा होता है तथा वही स्वामी होता है, वही सेवक माना जाता है, उसके ऊपर ही सारे लोग नहीं होते हैं, उससे नीचे लोग होते हैं, वही उसकी सेवा करते हैं, इस तरीके से माना जाता है। गृहस्थी को हम परिवार भी कह सकते हैं। कई परिवारों में मिलकर एक गांव बनता है, मतलब कई परिवारों को मिला दिया जाए तो एक गांव बन जाएगा, और कई गांवों को मिलाकर क्या बनेगा? एक नागरिक राज्य बन जाएगा। कह रहा है कि नागरिक राज्य, राज्य के निर्माण आर्थिक और राजनीतिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होती है, कि एक नागरिक राज्य के निर्माण से क्या होता है कि भाई लोगों को उम्मीद होती है कि उनका आर्थिक और राजनीतिक जो विकास होगा और उनमें मतलब राज्य जो है अपना आत्मनिर्भरता से अपने लोगों की सेवा करेगा। कह रहा है कि अरस्तु कहता है कि राज्य का सृजन तो जीवन के लिए होता है, एक अच्छे जीवन का खातिर ही राज्य का अस्तित्व बनाता है, कि राज्य का सृजन यानी राज्य क्यों बना जाता है? लोगों के अच्छे अस्तित्व के लिए, कि लोग अच्छे से जी सके, इसलिए बनाया जाता है। राज्य की स्थापना समितियों या संघों के साध्य के रूप में होती है, कि राज्य का स्थापना किस रूप में किया जाता है? किसमें संघ होते हैं और उसके अंदर से एक संघ और राज्य की समितियां इस तरीके से बनाई जाती हैं कि भाई राज्य के अस्तित्व संबंध में यह माना जाता है कि राज्य का अस्तित्व स्वभाव से होता है। कह रहा है कि भाई राज्य का जो अस्तित्व है, जो उसकी पहचान है, वो क्या है? उसका अस्तित्व है, उसकी पहचान है, वो है कि वह भी एक मनुष्य ही है, क्योंकि कोई भी राज्य पाठ चला रहा है वह भी तो एक इंसान ही है। केवल मनुष्य ही इस बात को समझ सकता है कि वह क्या अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। यानी कि कोई भी अगर राजनीति कर रहा है तो उसे पता है कि वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, क्या उचित कर रहा है, क्या अनुचित कर रहा है, क्या वो न्यायपूर्ण कर रहा है, क्या वो अन्यायपूर्ण कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें उस व्यक्ति को पता होती है, क्योंकि हमारी अंतरात्मा को पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, गलत या क्या सही कर रहे हैं। इसमें कोई दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि उसे राज्य की आवश्यकता नहीं है, वह या तो देवता हो सकता है या फिर कोई जानवर। कह रहा है कि भाई हम लोग जैसे नागरिक रह रहे हैं, हम में से कोई सोच ले कि भाई हमें राज्य की जरूरत नहीं है, तो या तो हम भगवान होंगे या फिर हम एक कोई जानवर होंगे जिसे भाई किसी राजपाट की जरूरत नहीं है।
फिर कहता है कि आगे यही तथ्य एक कुटुंब गृहस्थी परिवार का अस्तित्व संभव बनाता है। कहता है कि यही जो एक वो विचार होता है, ये एक गृहस्थी और एक परिवार अस्तित्व इस तरीके से ही बन पाता है, क्योंकि हम लोगों की सोच होती है ऐसी। राज्य तथा परिवार एक समान नहीं होते हैं, कि भाई राज्य को हम परिवार से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। राज्य परिवार तथा व्यक्ति से पहले होता है। कह रहा है कि जो राज्य का परिवार है, पूरा राज्य होता है, वो हमारे परिवार से भी पहले होता है, क्योंकि वो हमसे काफी ऊपर होता है, क्योंकि उसी के द्वारा हम अपनी मूलभूत जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं। क्योंकि अंश समग्र से पहले नहीं होता है। कह रहा है कि कोई भी अंश, कोई मान लो किसी को बेटा हुआ है तो वो बड़ा नहीं हो सकता अपने माँ बाप से। तो वही चीज है कि हमारे माँ बाप कौन है, हमारा राज्य है। एक परिवार या कुटुंब बुनियादी आवश्यकताओं या अन्य जरूरतों का पूरा प्रयास करता है, कि भाई एक परिवार ये करता है कि भाई हमारे परिवार में किसी तरह की कोई कमी ना हो, हम सारी जरूरतों को पूरा कर सके, और राज्य को उत्तम सुनिश्चित करने का भी प्रयास करता है। यह महत्वपूर्ण है कि किसी राज्य में जीवन की गुणवत्ता किस बात पर निर्भर करती है, क्योंकि राज्य की भाई गुणवत्ता किस बात पर निर्भर करती है, कि भाई उसके अच्छे कर्मों की वजह से वो किस तरीके से काम कर रहा है। रहने वाले लोगों पर निर्भर करती है वो क्या रिव्यू देते हैं उनके प्रति। उन लक्ष्यों पर निर्भर करती है कि राज्य के प्रति लोग क्या प्राप्त करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि इस प्रश्न के अनुसार अरस्तू ने संविधान की परिभाषा को इस प्रकार स्पष्ट किया है कि संविधान शासन का मात्र एक रूप नहीं होता है और न ही प्रतिमानों का संकुल होता है, बल्कि संविधान जीवन जीने का एक वह तरीका है, क्योंकि संविधान राज्य के नैतिक चरित्र को निर्धारित करता है। कि संविधान क्या बताता है कि हमारा नैतिक चरित्र क्या है, तो राज्य में रहने वाले लोगों के नैतिक चरित्र को निर्धारित करता है। प्लेटो ने परिवार को भी राज्य के समान माना, यानी प्लेटो जो है वो बोल रहा था कि भाई परिवार और राज्य एक समान है, परंतु अरस्तु ने इसकी अवधारणा को गलत साबित कर दिया और उसकी आलोचना की। अरस्तु मानता है कि राज्य तथा कुटुंब एक समान नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग होते हैं। कुटुंब मूल का अर्थ राज्य से भिन्न होता है। कुटुंब का मतलब कि एक गुट बन जाना, कह रहा है कि उसका अलग अर्थ होता है। कुटुंब में संबंध पति पत्नी स्वामी, कह रहा है कि कुटुंब में क्या होता है, पति पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं घर में, वो सभी होते हैं, वो उसे एक परिवार कहा जाता है। ठीक है, तो फिर बोलता है कि एक परिवार कहा जाता है, और कुटुंब में एक परिवार होता है, बच्चे होते हैं, बीवी बच्चे होते हैं। कह रहा है कि बल्कि राज्य में शासित वर्ग होता है, उनके मध्य संबंध स्थापित होता है। यह संबंध समानता पर आधारित होता है। इसी मत को उदारवाद जनक जॉन लॉक ने अपनी आलोचना में दोहराया है कि 17वीं शताब्दी के अंत में जॉन ने राजनीतिक निरंकुशतावाद तथा पितृसत्तात्मक सत्ता पर अपनी संबंध आलोचना की। कि पितृसत्तात्मक क्या होती है, कि भाई पहले कोई एक को सत्ता मिल गई, बाद में उसके बेटे को मिल गई, इस तरीके से बता रहे हैं कि वो उसकी आलोचना करी। इसी आलोचना में जॉन लॉक ने ऊपर दिए गए मत का उल्लेख किया कि राज्य को स्वतंत्र पुरुषों का स्थान माना गया है, क्योंकि महिलाओं को घरेलू जिम्मेदारी के कारण राजनीतिक मामलों के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। कह रहा है कि भाई महिलाओं के पास इतनी जिम्मेदारी होती है कि वो राजनीति में नहीं आ सकती हैं। अरस्तू ने पोलिस को उन स्वतंत्र एवं समान पुरुषों के संग माना है जो कानून की दृष्टि से एक समान होते हैं। कह रहा है कि अरस्तू ने पोलिस को उन स्वतंत्र एवं समान पुरुषों का संग माना है, कि एक दूसरे के समान है, जो कानून की दृष्टि से समान है वो लोगों की दृष्टि से भी समान है। तो देखो मुझे पार्ट्स में बनानी पड़ेगी शायद ये वीडियोस, क्योंकि 7 मिनट्स 8 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है एक क्वेश्चन की। बट ये क्वेश्चन मैंने आई होप आपको अच्छे से समझाया होगा। तो मैं इसका पार्ट 2 बना रही हूँ, जिसमें इसका सेकंड क्वेश्चन बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप शायद देखें या ना देखें। तो इसका मैं सेकंड पार्ट बना देती हूँ। थैंक यू दोस्तों।